खास खबर में हम भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य और पहलू हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। उनके जन्म के मुहूर्त। हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य इस वक्त मौजूद हैं, पुरुषोत्तम गौड़ साहब, मुकेश भारद्वाज साहब और डॉक्टर अमित व्यास साहब। वो बताएंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी का ये मुहूर्त क्यों खास बना। कहा जाता है कि द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था 5000 साल पहले, तब इसी तरह का रोहिणी नक्षत्र और खास मुहूर्त था। मनोरथी मुहूर्त बताया जाता है, यानी कि मनोकामना वाला मुहूर्त। खैर वैसे तो भगवान कृष्ण का जन्म होना ही, उनका आगमन ही अपने आप में बहुत बड़ा मुहूर्त था। और भगवान ने कंस के वध के लिए और जिस तरह के हालात बनते जा रहे थे, उससे जनता को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान ने ये अवतार लिया था। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे जो जाने माने अतिथि हैं उनके साथ हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। गौड़ साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। ये कहा जाता है कि एक अद्भुत संयोग और एक मुहूर्त है भगवान का जन्मोत्सव का। यूं तो भगवान कृष्ण का जन्म ही अपने आप में एक अद्भुत मुहूर्त और अद्भुत, क्योंकि ईश्वर जो सृष्टि के रचयिता हैं उन्होंने ही सब कुछ पहले से निर्धारित था कि किस वक्त भगवान को जन्म लेना है, किस भोग से लेना है, कहाँ पे लेना है, और वही हुआ। आज भी जिस तरह से भगवान के जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है तो बड़ा एक उत्साह और उल्लास है लोगों में कि खास मुहूर्त में भगवान पैदा हुए थे और आज उसी तरह से हम मना रहे हैं। क्या खास मुहूर्त था, क्या खास बात इस दिन को लेकर कही जा सकती है? देखिए, पर बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। मैं बताना चाहता हूँ कि जन्माष्टमी का जो मुहूर्त है, ये विशेष तौर पर इस बार जो संयोग है, ये वर्षों के बाद ये दुर्लभ संयोग का यहाँ, और ये संयोग द्वापर में जो बने थे वही संयोग यहाँ बन रहे हैं। ऐसे में बड़ा स्पष्ट है कि संयोग जो है जिनके बारे में आपको हम बात कर रहे हैं, सर्वार सिद्धि योग का निर्माण होगा, विशिष्ट योग है। और विशेष रूप से सोमवार का दिन रहना और चंद्रमा उच्च का होना और वृषभ लगन रोहिणी नक्षत्र, ये द्वापर में भी यही योग थे। बुधवार के दिन भगवान का जन्म हुआ था। बुधवार और सोमवार को हम सर्वाधिक श्रेष्ठ मानते हैं। साथ साथ आप ये देखें कि जो जन्माष्टमी पर विशेष तौर पर जो यहाँ राशिगत लोगों को क्या करना चाहिए वो एक विषय होता है। जन्माष्टमी का जो पर्व है ये इस बार विशेष इसलिए है क्योंकि विशेष संयोगों का यह निर्माण हो रहा है और ये दुर्लभ संयोग का असर 12 राशियों पर पड़ने वाला है। सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला है। यदि आप कहें तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा। जैसे मेष राशि के लोग हैं, उनके लिए लंबे समय से रुके हुए काम को गति मिलेगी और बेरोजगार जातकों को मन मुताबिक नौकरी के संबंध में बहुत खुशखबरी शीघ्र प्राप्त होने वाली होती है। वहीं हम बात करें वृषभ राशि के जातकों के लिए तो जन्माष्टमी का त्योहार एक खास रहने वाला है। उनके सहकर्मियों के साथ एक अच्छा व्यवहार रहने वाला है और विवाह संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोग उन्हें खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। मिथुन की बात करें तो देखिए, मिथुन राशि के और खास तौर पर कर्क और सिंह और मिथुन राशि के लोगों को मान सम्मान में काफी वृद्धि होने की स्थिति बनती है और लंबे समय से नए कार्य जो करने की योजना बना रखे हैं उनमें भी सफलता प्राप्त होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुंभ राशि और बाकी सभी राशियों के लिए भगवान कृष्ण की विशेष कृपा उनको प्राप्त होगी। जीवन में सुख समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होने की स्थिति बनेगी। व्यापार व्यवसाय से संबंधित जातकों के लिए जन्माष्टमी का दिन ये खास रहने वाला है। विशेष रूप से हम बात करें भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के पर्व पर हमें क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण को किस प्रकार से रिझाना चाहिए, और चूंकि द्वापर जैसे ये 4 विशेष संयोग जो हम बात कर रहे थे जन्माष्टमी पर बन रहे हैं, इन विशेष संयोगों को लेकर के कृष्ण की मनोहर प्रतिमा के समक्ष रात 12 बजे मध्य रात्रि को जो भगवान का अभिषेक करके और जन्मोत्सव मनाएंगे। भगवान का जन्मोत्सव नहीं, भगवान का अवतरण है। भगवान विष्णु के ये कृष्ण का जो है अवतरण हुआ है और इस 8वें अवतार, भगवान विष्णु के 8वें अवतार जो कृष्ण हैं,
इनका आज घर घर हर सनातनी, प्रत्येक सनातनी अपने घर को, दरवाजे को सजा करके भगवान का जन्म उत्सव का पर्व मना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में मन रहा है। हमारे विदेशी लोग सिक्का रखते हैं, अंठी रखते हैं, मस्ती पर तिलक रखते हैं, और ऐसे में हरे कृष्णा जो है गान करते हुए 32 महामंत्र के जाप करते हुए 16 मालाएं करते हैं। अनेक प्रकार से भगवान को रिझाने का अत्यधिक अपना धार्मिक महत्व को समझते हुए तन्मयता से लगते हैं। तो आप देखिए कि भगवान कृष्ण का जो जन्मोत्सव का जो पर्व है, ये आज घर घर हो रहा है। और जो विशेष 4 संयोग जो देखने की बात कर रहे हैं हम, जो कि रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा का संबंध मन और मनोभाव से होता है। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों में से तेज बुद्धि, आकर्षक व्यक्तित्व और उच्च मानसिक क्षमता उनके साथ होती है। इस संयोग के कारण पूरे दिन भर पूजा उपासना का महत्व विशेष जो है बना हुआ है। और आप देख रहे हैं कि आजकल इस्कॉन में, अनेक मंदिरों में, सब जगह बड़ा धूमधाम से भक्तों की कतार लगी हुई है भगवान के दर्शन के लिए। जी बिल्कुल। तो भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में जो भी मंदिर जहाँ पे भी इष्ट को माना जाता है, वहां पे इसी तरह की स्थिति देखी जा सकती है। और ना केवल ये उत्साह, उल्लास, भगवान के प्रति भक्तों का प्यार, भारत में, दुनिया के कई मुल्कों में ये अवसर के लिए इंतजार होता है। मैं मुकेश भारद्वाज साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, आपको क्या लगता है कि रोहिणी नक्षत्र खास संयोग भगवान का पहले से तय था, जो हम मानते, क्योंकि तो सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हें किस मुहूर्त और किस घड़ी का इंतजार और खुद ही सब कुछ तय करने वाले हैं, लेकिन जब होते हैं और अवतार लेते हैं तो कुछ घड़ियां विशेष रूप से मानी जाती हैं। वैसी घड़ी इस बार है। मैंने सुना है कि लोग भगवान कृष्ण के जन्म के साथ में ही, नाम नहीं बताने के शर्त पे, कुछ हॉस्पिटल से हमारी बात हुई, वहां बच्चों के जन्म का भी इंतजार उसी घड़ी का है। अब हो सकता है कि सीजरियन डिलीवरी भी हो, तो क्या कुछ खास बात है इसमें? देखिए, जब हम बात करते हैं भगवान कृष्ण के जन्म की, तो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से एक बात सामने आती है, वो है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र 16 कलाओं को देने वाला, यानी कि चंद्रमा की जो 16 कलाएं हैं वो रोहिणी नक्षत्र के अधीन है। और रोहिणी नक्षत्र जिस कुंडली के अंदर होता है वो उच्च का चंद्रमा कहलाता है। उच्च का चंद्रमा के पास में संपूर्ण 16 कलाएं विद्यमान है। ये इस तरह से हैं जिसमें श्री, भू, कीर्ति, इला, लीला, कांति, विद्या, विमला, प्रेरणा, ज्ञान, क्रिया, योग, प्रहिन, सत्य और स्ना के अलावा अनुग्रह कला, इन कलाओं को जब हम 16 कलाएं बोलते हैं, ये भगवान शिव के पास में, भगवान कृष्ण के पास में थी, जो भगवान शिव ने जब सृष्टि आशीर्वाद के रूप में वो इनको दी थी, जो इस नक्षत्र को दी थी। तो इस नक्षत्र के कारण भगवान शिव की जो आप देखते हैं उसके ऊपर जो जटाओं के ऊपर जो ये चंद्रमा है, ये रोहिणी नक्षत्र का ही चंद्रमा विद्यमान है। तो ये भगवान शिव की कृपा से रोहिणी नक्षत्र को, ये मतलब चंद्रमा को, ये इस नक्षत्र के अंदर ये कलाएं मिली थी, और उनको सारी कलाएं भगवान कृष्ण को जब जन्म हो रहा था तो उस दिन ये अवेलेबल थी, उपलब्ध थी। जहां तक सूर्य का सवाल है, आप देखें इस कुंडली के अंदर जो भगवान कृष्ण की जो कुंडली है, इनकी कुंडली के अंदर सूर्य अपनी स्वराशि के अंदर है। स्वराशि का सूर्य जो एक कहते हैं ना मैनेजमेंट स्किल, आप देखें भगवान कृष्ण की जो स्थिति है, मैनेज, चीजों को मैनेज करने की दक्षता है, वो इस दिन, यानी कि आज के दिन जो आपने कहा कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको स्वमेव मिल जाती है। स्वराशि का जो सूर्य है, उच्च का चंद्रमा है, और इसके साथ साथ ही बृहस्पति उस दिन जब भगवान कृष्ण जन्म ले रहे थे तो वो स्वराशि का बृहस्पति था। शुक्र भी स्वराशि के अंदर था। ये जो घटनाक्रम है, ये जो ग्रहों की स्थिति है, ये किसी व्यक्ति में दिव्यता लाती है। ये गुण जब बृहस्पति अपनी स्वराशि के अंदर होते हैं तो वो उदारता के साथ धर्म की स्थापना, जो उनका प्रमुख उद्देश्य था आने का पृथ्वी के ऊपर, वो उसके लिए जो बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण ग्रह थे, उस महत्वपूर्ण ग्रह ने ये कार्य किया, उनके हृदय के अंदर धर्म स्थापना आए। तो इस जो अपनी स्वयं की इच्छा से थे भगवान, लेकिन जो धर्म की स्थापना का जो उत्साह और जो कार्य की जो ऊंचाई है, जो एक मीन राशि के बृहस्पति में होती है, वो अन्य देखने को नहीं मिलती। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ये स्थिति प्राप्त हुई। बुध जो स्वराशिष थे, उन्होंने गणनाओं
ज्ञान की ऊंचाई और विश्व स्तर पर जो उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, उनकी वाणी का जो प्रभाव था, जो सभी ने उस बात को माना और उत्प्रेरित होकर के आज तक हम गीता के ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मानव ज्ञान मानते हैं जो मानव सभ्यता ने पाया, वो गीता के अंदर निहित है। तो वो ज्ञान पाने के लिए जो जो जिस ग्रह की आवश्यकता थी, बुध, वो स्वराशिष्ट और बृहस्पति से दृष्ट, ये ऐसा अद्भुत संयोग है जिसके कारण आप कह सकते हैं कि ज्ञान के अंदर उनकी ऊंचाई बहुत थी। तो आज अगर कोई इस ग्रहों के अंदर अगर किसी को उपलब्ध होती है, तो वो व्यक्ति न सिर्फ गणनाओं का ज्ञाता होता है, अपनी वाणी के प्रभाव से, ज्ञान के प्रभाव से धर्म की स्थापना के लिए जीवन भर कार्य करता है और ऊंचाइयां पाता है। तो ये सब चीजें भगवान कृष्ण के जन्म के अंदर, जन्मकालीन स्थितियों के अंदर थी, तो उन्होंने वो ऊंचाई पाई। वो उस समय जो आताइत थे, उन सबको खुद ने, कंस को तो खुद ने मारा, बाकी को अर्जुन के माध्यम से, अन्य माध्यम से, न केवल बाकी दुष्टताओं का अंत उन्होंने किया और धर्म की स्थापना करी। तो आज हम कह सकते हैं इस बात को कि जब भगवान कृष्ण का हम जन्म दिवस मना रहे हैं, जिस ऊंचाई पर हम उनको रखते हैं पूरे विश्व के अंदर, शांति, प्रेम, जो आप देखें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है वृष के चंद्रमा की, जो प्रेम करने की जो उनकी दक्षता है, सबको कल्याण करने की जो इच्छा है, सबको हृदय से जोड़ करके, और प्रेम का तत्व जो उन्होंने समझा और समझाया, वो दुर्लभ है। दुनिया को प्रेम, सहनशीलता और साथ के साथ मानवता का जो पाठ उन्होंने पढ़ाया, बिना लड़े उन्होंने तो कितना कोशिश की कि युद्ध ना हो, लेकिन युद्ध होना था तो हुआ, तो फिर उन्होंने उसको पूरी तरह से अहिंसक तरीके से अपने आप को अहिंसा में रखते हुए उस महान युद्ध के अंदर भी किसी एक व्यक्ति को भी उन्होंने संहार नहीं किया। प्रेरणा दी लेकिन किया नहीं। तो प्रेम की जो इतनी उत्कृष्ट ऊंचाई, अपने जीवन में जो प्रेम की धारा उन्होंने बहाई, आज उसकी कितनी बहती आवश्यकता है। उनके जो हम उनको स्मरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको उनकी भक्ति करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि हमारे मन के अंदर प्रेम, दया, करुणा, ये भावना स्थायी भाव से रहे और हमें जीवन के अंदर वो ऊंचाई मिले जिस ऊंचाई की हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। तो ये वो गुण हैं, ये वो चीजें हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण की जब आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनके जीवन की जब प्रेरणा हमें प्राप्त होती है, हम जब उनको ध्याते हैं, तो ये आशीर्वाद स्वरूप हमें अपने आप मिल जाता है। पूरा विश्व इस बात के लिए प्रेरित अपने आप को पाता है कि कैसे जीवन के अंदर ऊंचाई मिले अच्छे प्रेरणा से। माता, आप देखिए मातृ भक्ति का उनका जो भाव है, तो जीवन के अंदर जो स्वराशिष्ट जो सूर्य है, ये मातृ भक्ति का अनुपम उदाहरण है। आप किसी भी कुंडली के अंदर सूर्य को अगर स्वराशि में देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए सदैव खड़ा रहने वाला व्यक्ति के तौर पर देखेंगे। तो ये गुण सदैव प्राप्त जाते हैं। आज जो बच्चे जन्म ले रहे हैं ऑपरेटिव तरीके से ही चाहें, लेकिन उनकी नेवल कटने के टाइम को हम मानते हैं, ज्योतिष मानता है कि जब नेवल मात्र से जब शिशु अलग होता है, नेवल कटने का टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। और जो कृष्ण के जन्म के समय को जब कोई फॉलो कैसे भी करके अगर प्राप्त हो जाता है, तो उनके जीवन के अंदर दिव्यता, ऊंचाई, ज्ञान और ये सारी चीजें स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। तो आज जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, बहुत ऊंचाई उनको मिलने वाली। बिल्कुल। खैर चले, घड़ी की तो बात होती है, हम जिस पे यकीन करते हैं कि कुछ ना कुछ एक साइंटिफिक रीजन भी बताते हैं इसका, कि यूं नहीं है कि जो ज्योतिष गणना है हवा की बातें नहीं है, बाकायदा एक गणना के आधार पे। गौर साहब, आपका फ्रेम आउट हो रहा है, आप थोड़ा सा अगर जी अमित व्यास साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी हमारे गौर साहब और भारद्वाज साहब ने जिस तरह से बताया कि क्यों अद्भुत संयोग बना है इस बार, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि इस योग के मायने क्या है। देखिए, सबसे पहले तो जन टीवी के श्रोताओं को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हर घटना अपने पीछे कोई ना कोई इतिहास को छुपाए हुए रहती है जी। और जब बात करते हैं कृष्ण जी के जन्मोत्सव को लेकर, देखिए कृष्ण जी का जन्म हुआ और हम हर साल जन्माष्टमी, अष्टमी की तिथि को मनाते आ रहे हैं। लेकिन कुछ संयोग इस बार ऐसे बने हैं कि इस बार चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि में है और विशेष रूप से रोहिणी नक्षत्र में। चूंकि रोहिणी नक्षत्र और तिथि अष्टमी को ही कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इसकी जो प्रासंगिकता है वो और बढ़ जाती है। दूसरी बात यह है कि आज के दिन गज केसरी योग भी बन रहा है, यानी गुरु और चंद्रमा साथ बैठे हुए हैं, और उसके साथ में मंगल का भी उपस्थिति कहीं ना कहीं
इसमें 4 चांद लगाने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर सूर्य स्वराशि के हैं और शनि भी स्वराशि के बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इन सब कॉम्बिनेशन को ज्योतिषीय दृष्टि से देखते हैं तो ये तो माना जाने वाली बात है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कलयुग में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, अब कहीं ना कहीं ये तो मैं नहीं कह सकता कि किसी अवतार का जन्म हुआ होगा या होने वाला है, लेकिन इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार की घटनाएं या सुखद घटनाएं जब घटित होती हैं प्राकृतिक दृष्टिकोण से, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका मैसेज ईश्वरीय शक्ति के रूप में हम महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से वैश्विक पटल पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वो इस बात को इंगित कर रही है कि कहीं ना कहीं हमारा हिंदुस्तान, जो कि सनातन धर्म वैज्ञानिकता से जुड़ा हुआ है, हमारा ज्योतिष हो, हमारा विज्ञान हो या हमारा मनोविज्ञान हो, हर चीज कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो जहां तक सवाल है आज के दिन का, तो आज का दिन अपने आप में इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि 2 ग्रह जो सबसे महत्वपूर्ण है, खासतौर पे सूर्य और शनि, वो स्वयं राशि में बैठे हुए हैं और जो एक दूसरे को देख भी रहे हैं। तो जो इस बात का इंडिकेशन भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में अब युग परिवर्तन जैसी स्थितियां कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी वैश्विक पटल पर, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो या राजनीतिक दृष्टि से हो या किसी और अन्य दृष्टि से। अब आप, जहां तक आपने प्रश्न किया कि इसके योग को अपन किस तरीके से देख सकते हैं, देखिए कृष्ण जी चूंकि एक कर्म योगी के रूप में हमारी जानकारी में है और उन्होंने कर्म को परिभाषित किया और गीता के माध्यम से मनुष्य को किस प्रकार के जीवन को जीना चाहिए और कौन कौन से तरीकों से अपने जीवन को सुखद बनाया जा सकता है। क्योंकि वो 16 कलाओं के जानकार भी रहे, तो निश्चित रूप से उनके पास में वो कुछ प्रकार की सिद्धियां रही जिनका परिणाम हम आपने देखा भी है। दूसरा यह कि ईश्वर ने किस प्रकार से जन्म लिया और किस प्रकार से उनका अंत तक की जो घटनाएं घटित हुई, उन्होंने बाल स्वरूप को भी बड़ी अच्छी तरीके से, नटखट तरीके से प्रस्तुत किया। माँ और विशेष रूप से यशोदा के माँ के संबंधों को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से प्रचारित प्रसारित किया। जिनको दंड देना था उनको भी कहीं ना कहीं अपनी कूटनीति के माध्यम से प्रेम, वात्सल्य और अन्य प्रकार की। जी बिल्कुल, इसमें कहीं कोई बात नहीं है कि कर्म प्रधान की जो बात है वही ईश्वर हमें देते हैं। और सबसे बड़ा जो आज भी अगर हम बात करें, थोड़ा समय अगर आज के युग के साथ में इसको जोड़ने की कोशिश करूं, तो समय है आज का जो बदलाव जिस तरह का हम देख रहे हैं, लोगों में एक राक्षसी प्रवृत्ति बहुत सारे लोगों में देखी जाती है। उसमें मानना है कि भगवान कृष्ण ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि बदलाव, परिवर्तन ये समय के साथ में होती है तमाम चीजें, और ये प्रकृति का एक नियम भी है। जी अमित जी, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, आप प्लीज कंटिन्यू करें। देखिए, जैसा कि अभी भारद्वाज जी ने भी बताया और हमारे बड़े भाई गौड़ साहब ने भी बताया कि देखिए जो भी सुखद संयोग होते हैं, ज्योतिषीय आंकलन उसका अपनी तरीके से इंटरप्रिटेशन करता है, अपना विवेचन करता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं जो घटनाएं अब घटित हो रही हैं, चाहे वो भौगोलिक स्तर पर हो रही हो, चाहे हमारे सनातन धर्म के आधार पर हो रही हो, कृष्ण जी को कर्मयोगी मानते हुए कृष्ण जी ने वो सभी रूपों को हमारे सामने प्रस्तुत किया कि बाल रूप में व्यक्ति कैसे होना चाहिए, युवा के अंदर कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से उसको अपनी व्यवहार और आचरण के माध्यम से शत्रु के साथ में क्या व्यवहार करना है, माता के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए और भाई के साथ में क्या होना चाहिए। दोस्तों की भी उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी एक बहुत अच्छी मिसाल पेश करी। यानी उन्होंने हर युग में या हर जीवन के हर उस पहलू पर अपने आप को उस तरीके से प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने बताया कि अगर मनुष्य अच्छे कर्म करना चाहता है या करता है तो निश्चित रूप से उसको जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को बड़ा आसानी से निपटा जा सकता है। तो उनकी जो बौद्धिक क्षमता थी, निर्णय लेने की जो क्षमता थी, नेतृत्व करने का जो गुण था, और विशेष रूप से जिस प्रकार से उनकी जो लीलाएं जो हम सुनते हैं, उनमें उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने आप को प्रस्तुत किया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को मैसेज देने का प्रयास किया जाता है कि गीता का जो ज्ञान है वो निश्चित रूप से आज के युग में प्रासंगिक है और आने वाले समय में भी इसकी प्रासंगिकता हमारे लिए बनी रहेगी। जी, मैं गौड़ साहब आपके पास में आना चाहूंगा कि देखिए वर्तमान के साथ में भगवान कृष्ण को जोड़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि समय के साथ में चीजों का बदलाव और परिवर्तन भी देखा जाता है। जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो अवतार हुआ था द्वापर में, वो एक तय वस्तु स्थिति हुआ था। वो क्यों, किस चीज का अंत करना चाह रहे थे, किस तरह का अराजकता फैलती जा रही थी। आज भी अगर देखें
महिलाओं के प्रति जिस तरह के अपराधों की स्थिति बनती है, दूसरे हालात हम देखने को मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कोई अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा, वो कर रहा होगा, लेकिन समाज में एक भय का माहौल जरूर देखा जाता है। राजनीतिक दल बेशक इसे खारिज करें, लेकिन है हालात ऐसे। क्या लगता है आपको कि भगवान कृष्ण प्रासंगिक तो है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है कि जो हमें वास्तव में इस ओर उनके बताए रास्ते पर या उसे दूर करने की कोशिश? क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी पर मैं थोड़ा सा इसको उसके साथ में जोड़ने की कोशिश करूँ। देखिए, आप बहुत प्रैक्टिकल आदमी है और निश्चित रूप से आप एक अपने कर्म की धारा से रहते हुए भी भगवान और आध्यात्मिक चीजों को समझते हैं। तो मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ कि आपने भगवान कृष्ण का जो संदेश है पूरी दुनिया में, खासतौर पे हमारे भावी भविष्य युवाओं के लिए भी इसको जोड़ने का प्रयास किया। देखो, गीता में स्पष्ट कहा है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान करना चाहिए, उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन। ईमानदारी से अपना कर्म करना चाहिए, और जब कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से आदमी को फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा जो है गीता में स्पष्ट कहा है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ऐसे 7 संदेश भगवान कृष्ण के मैं लोगों को, या 5 संदेश या 2 संदेश जो भी है, एक सच्चे मित्र का होना, जैसे अभी जिक्र कर रहे थे यहाँ व्यासी, ये बिल्कुल सही कहा कि सच्चे मित्र का होना। आज आपको चयन करना चाहिए कि आप कहाँ बैठते हैं। जैसी संगत वैसी रंगत होती है। आज की युवाओं की संगत बहुत ज्यादा जो है अच्छी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि माता पिता भी डाइवर्ट हो रहे हैं, तो फिर उनके दोस्त भी डाइवर्ट हो रहे हैं। ऐसे में मार्गदर्शन कैसे मिले? तो भगवान कृष्ण तो हमारे जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन के स्रोत है, ऐसा मेरा मानना है। तो खासतौर पर युवाओं को ये लेना चाहिए, भगवान कृष्ण से सीख लेनी चाहिए कि उनके जन्मोत्सव पर आज आपको संकल्प लेना चाहिए कि हमें अपने कृष्ण के महान विचारों को जीवन में उतारना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, और उसके लिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और ये बिल्कुल सही बात है कि फल की चिंता करने से कर्म नहीं कर पाता है, और सच्चे मित्र वही होते हैं जो समय पर साथ हैं। तो मित्र का चयन भी आप करना सीखो। जैसे कृष्ण ने सुदामा को देखा तो सुदामा को जानते थे कि सच्चा मित्र है। हमेशा गरीबी अमीरी कोई मतलब नहीं रखती, आदमी का व्यवहार कैसा है, उसकी संगत कैसी है, कैसे आदमियों में बैठता है, कहाँ खाता है, क्या पीता है, कैसे लोगों के साथ रहता है, ये बड़ा मायने रखता है। नफरत से ज्यादा प्यार का महत्व होता है। भगवान कृष्ण ने प्यार का महत्व ज्यादा बतलाया, हमें सिखाया कि नफरत से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रेम और सहानुभूति होती है। राक्षसों और असुरों के साथ उन्होंने दया और प्रेम का व्यवहार किया, राक्षसों के साथ भी, असुरों के साथ भी। इसलिए सकारात्मक विचार रखो और खुद को जानो, खुद क्या है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा जो स्वयं जानता है। और समय थोड़ा मैं भारद्वाज साहब का करना चाहूंगा। भारद्वाज साहब, ये थोड़ा सा मेरे को, क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़ा प्रासंगिक है, इस वजह से भगवान कृष्ण को साथ में जोड़ रहा हूँ, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कर्म को आधार बना करके और एक रास्ता उन्होंने महाभारत का भी इख्तियार किया, जहां भी उन्हें लगता था कि किस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, उनको उसका दमन करना बहुत जरूरी है। आज की स्थिति में देखिए, हम बहुत सारे लोग हैं, हमने देखा नहीं है, सुनते हैं कि राक्षस जो होते थे उनके 2 सींग होते थे, बड़े दांत होते थे, लेकिन मेरा मानना है कि प्रवृत्ति राक्षसी होती है और उसका जो कर्म होता है वह उसे राक्षस बनाता है। आज की स्थितियां वैसी बनती जा रही हैं, कई घटनाएं महिलाओं के साथ छेड़छाड़, ये वो सब कुछ। दूसरा, अभी गौर साहब ने कहा कि भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के साथ में प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं देखता हूँ दुनिया भगवान कृष्ण को सनातन और भारत के साथ में जोड़ा जाता है, लेकिन मैं आज कई मंदिरों में जैसे जाना हुआ है, पहले जाने का अवसर वृंदावन मथुरा मिला। विदेशी नागरिक इतने देखने को मिलते हैं, वो भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हैं। कहीं हमारे कोई कमी या खामी रह रही है जिसके लिए हम ये कह सकें कि हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी नहीं जुड़ पा रही है या जुड़ रही है, तो कहाँ ऐसी खामी है कि भगवान कृष्ण के इस देश में, इस पावन धरा पर अभी भी उसी तरह के राक्षसी प्रवृत्ति की हिंसाएं और घटनाएं सामने आती हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हम जब जिस धरा पर हमारा जीवन आया है, हम सब लोग यहाँ निवास करते हैं भारत में, ये धर्म प्रधान और ऐसी भूमि रही है हमारी, जिसको देख करके हम कहते हैं कि हम देवभूमि में रहते हैं। पूरे विश्व के अंदर जहाँ
जहाँ तामसिक प्रवृत्तियां बहुत बढ़ी हुई हैं, हमारे यहाँ आज भी इस दौर में भी जो स्थितियां हैं वो बहुत ही सात्विक तौर पर हम जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, और इस बात पे यकीन रखते हैं कि जो जीवन है वो कर्म फल के सिद्धांत के आधार पर हमारा अगला जीवन निर्धारित होगा। यानी कि जो आज हम कर्म कर रहे हैं, गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये जो बात है गीता की कि आप एक मुद्दा अगर हम ठीक ढंग से लोगों को समझा पाए कि आज का किया गया कर्म किसी न किसी रूप में आपको फल देगा। भगवान कृष्ण ने ये बात बार बार कही कि देखिए, तुमने जो कर्म किए थे, दुर्योधन ने कहा ये युद्ध नीति नहीं है, तो उन्होंने कहा तुम्हारे जो कर्म है वही काम आ रहे हैं यहाँ पर। तुमने कहा कि ऐसे करो, द्रौपदी का तुमने जो मान सम्मान हरण किया, उस समय जो प्रतिज्ञा भीम मिली थी, उसके कारण तुम्हारे साथ ये दुर्दशा की जा रही है। यानी हर उस पापी को कर्म फल के सिद्धांत के तहत उन्होंने अब उस पाप का दंड किया। वो तो खुद खड़े थे, इसलिए जिसको जो जैसा निर्देश दिया करवा ले गए। लेकिन आज हम इस बात को अत्यधिक अधिक का अधिक प्रचारित हमें करना चाहिए। आज के 10 साल 20 साल 30 साल पहले आप देखिए कि हमारे देश में बहुत प्रचारित था कि तू गलत काम मत कर, नहीं तो इसका गलत फल तुझे मिलेगा, बाद में इसका फल बहुत खराब होगा। आज ये कहीं धीमा पड़ रही है वॉइस। हमें इसको बेहद अच्छे तरीके से सबके सामने रखना चाहिए। हमारे उनकी प्रेम करने की शक्ति, स्त्री सम्मान के लिए लड़ने की उनकी जो युद्ध नीति, जो एक लोगों को साहस था वो, और तीसरा इस बात को लेकर के कि जो आप कर्म करेंगे उसका फल आज नहीं तो कल आपको भुगतना पड़ेगा। और इस माध्यम से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इस नीति को आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों को संदेश के रूप में दे सकते हैं, पूरी दुनिया इस कृष्ण से जुड़ सकती है। बिल्कुल, इसी वजह से कहा जाता है कि मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि बदलाव, समय, परिवर्तन सब चीजें देखने को मिलती है, लेकिन भगवान कृष्ण पहले भी प्रासंगिक रहे थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। उसकी वजह सीधी है कि वो कर्म के साथ में चीजों को जोड़ते हैं, बदलाव और परिवर्तन को आधार बना करके चलते हैं। मैं अमित जी आपके पास में आना चाहूंगा, क्योंकि देखिए हम जिस देश के बासिंदे हैं और दुनिया जो भगवान कृष्ण को मानती है, वो एक ही बात कहते हैं, कर्म प्रधान, और जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा आपको। लेकिन बावजूद उसकी भी लोग जानते हैं कि ये होगा, चाहे कानून के रूप में हो या उनके कर्मों का फल उसको यहीं पे भुगतने मानते हैं। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारा तो कर्म और धर्म की धरा है ये, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की अब घटना हिंसा फैल रही है, कहाँ हमारी ये जो प्रेरणा हमें मिलती है, हम देना चाहते हैं, उसमें कोई खामी रही है, या फिर लोग बिल्कुल हर युग में कहीं ना कहीं राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तभी तो भगवान का अवतरण होना पड़ता है, ये माने? देखिए ऐसा है कि कृष्ण जी ने जिस प्रकार से हो चुका है, मैं वो शॉर्ट में चाहूंगा आपसे। कृष्ण जी ने जिस प्रकार से विभिन्न रूपों में रहकर बाल रूप से लेकर अंतिम यानी महाभारत के युग तक जिस प्रकार से अपनी भूमिकाओं का निर्वहन किया, अब वो चीजें हमारे को निश्चित रूप से गीता के सार के माध्यम से सभी लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू भी पता है, टीचरों के माध्यम से भी पता पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम आती है उसकी व्यवहारिकता को लेके। क्या हमारे शिक्षा की व्यवस्था ऐसी है कि हम अपने सनातन धर्म से जुड़े हुए जितने भी पौराणिक विषय हैं उनको हम कभी भी अपने नव युगों को बताने में असमर्थ रहते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि पहले भी महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे तो वो आज भी हो रहे हैं। तो गलत तो कुछ भी नहीं था, पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। प्रश्न इस बात का उत्पन्न होता है कि जो मैसेज कृष्ण जी ने दिया था गीता के माध्यम से, उसका व्यवहारिकता से क्या लेना देना है? क्या राजनीतिक व्यवस्था उसके लिए उचित है? क्या शिक्षण व्यवस्था उसके लिए उचित है? ये बहुत सारे कई कारण हैं जिसके लिए हमें केवल जन्मोत्सव मनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी प्रासंगिकता और उसकी व्यवहारिकता का आपस में कोऑर्डिनेशन बैठाना बहुत आवश्यक है। और जब तक शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को संस्कार नहीं दिए जाएंगे, नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा, तब तक आप ये मान के चलना कि हर साल हम जन्माष्टमी का पर्व मनाते रहेंगे, और चाहे यहाँ खुद संयोग कैसे भी आ जाए, चाहे गजकेसरी योग बन जाए, चाहे आपके स्वराशि के सूर्य हो जाएं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हमारे हिंदुस्तान में हमारे राष्ट्रीय परक जो मूल्य हैं उनकी बारे में युवाओं को सावचेत करने की आवश्यकता है, और उनको ये बताना चाहिए कि स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है, जैसा कर्म करोगे फल आपको वैसा ही मिलेगा। लेकिन आपको अच्छे कर्म कैसे करने हैं, मैं रोकना चाहूंगा सर, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा। तो चलिए, हमारे साथ जानने वाले ज्योतिषाचार्य हमारी इस विशेष पेशकश में हमारे साथ में उन्होंने शिरकत की और भगवान कृष्ण क्यों प्रासंगिक हैं वो भी बताया, और कर्म प्रधान
बात पहले से मालूम है, इसी वजह से कृष्ण आज भी प्रासंगिक है। जन्मोत्सव हम मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं, भगवान कृष्ण को याद करते हैं, लेकिन वाकई सही कहा गया है, भगवान कृष्ण अपने आप में एक संस्कार है। अगर उनका अनुसरण किया जाए तो मुझे लगता है कि अपराध जिनको लेकर के आज पूरा समाज विचलित है, उससे निजात मिल सकती है। इसी वजह से भगवान कृष्ण प्रासंगिक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।